गाइस ये आया है मुझे बहुत बड़ा सा बॉक्स और ये मैंने क्यों लिया है ये दिखाएंगे नहीं क्या ला रहे हैं ना। चलो ठीक है, बहनों को दिया जाता है बट ठीक है हमारे में भी ऐसा होता है कि भाइयों के पास कभी खाली हाथ नहीं जाते। तो डॉक्टर ने क्या बोला दिखाओ अब। हाँ तो सही है, टांगे लगे नहीं है उसको चलाने की। ओहो बहुत अच्छा है गाइस यार। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपने घर में बहुत अच्छे हो गए। तो वर्कआउट हो गया डन। और बहुत लोगों की इंक्वायरी आ रही थी, जो हमने घर देखा था खैर वो 2 BHK था, तो हम 3 BHK देख रहे हैं। भैया दिखा रहे हैं। भैया आपका पूछ रहे हैं सारे, आप अपना नंबर बता दो एक बार। हाँ जी हाँ जी, मेरा नंबर है 9311062386। नाम? 9311062386। तो गाइस नीचे साहिल मेंशन कर देगा नंबर इनका इधर स्क्रीन पे। आप बता दो अपना नाम बता दो। राजेंद्र बत्रा मेरा नाम है। तो भाई किसी को पसंद आया तो कांटेक्ट कर लेना प्लीज़, ठीक है? और ठीक है, मैं आपको दिखाता रहूँगा, और भी दिखा देंगे आपको। इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, रेजिडेंशियल सारे दिखा देंगे। ठीक है डन। तो बस गाइस हो गया रेडी ऑफिस आज। और आज बहुत सारा काम है, मुझे नहीं स्वाति को भाई। अभी सुबह से वो शुरू हो गई है अलमारी सेट करनी, और आज काम है बहुत सारे। क्या क्या काम है बता दो गाइस अभी रास्ते में बताएंगे आपको, ऐसे बताएंगे सीधा सीधा फिर आप ब्लॉग नहीं देखोगे। ये तो है वैसे। ये इनका होता है फटाफट पहले सुबह सुबह बता दो टॉपिक क्या है, ऐसे नहीं बताना, अच्छा ये भी ठीक है, धीरे धीरे सीख रहा हूँ मैं भी धीरे धीरे। ये एक्साइटेड हो जाते हैं ज्यादा, इनको लगता है फट 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 बता दो क्या काम है। कहीं जा रहे होते हैं कह रहे फट फिर अब इनको पता नहीं ना, आप लोग ऐसे देखते नहीं हो। तो बस गाइस मिलते हैं शाम को, बाकी पूरा दिन मिलती है स्वाति आपको। बाय बाय। आज तो गाइस रेल बन गई जब से मम्मी गई है। मतलब किस दिन ऐसा आता है कि घर की सफाई होती है। आज पूरा कमरा सेट करा है, डस्टबिन गंदे हो रहे थे वो साफ करे हैं, और साथ साथ में कपड़े धोए हैं। एक कपड़े ऊपर जा चुके हैं, बैग्स धोए हैं, जो ट्रिप पे हम बैग्स लेके जाते हैं। निखिल के GNC के बैग है, जो जिम वाला बैग है वो धोया है, इतना गंदा हो रहा था। और अभी फिलहाल एक चक्कर और रहता है कपड़ों का। मैंने जस्ट पूरी सफाई हो चुकी है तो साफ जगह पे रखे हैं इसको, और यहाँ पर बैग्स धुल रहे हैं। और जब मैं अभी ऊपर कपड़े डाल के आई थी, शुक्र है क्या बढ़िया धूप निकल रही है, बहुत बहुत अच्छी धूप निकल रही है। तो बस अब ये धुलते हैं, फिर इनको ऊपर रख के आती हूँ, वो लेकर आऊँगी तब ये रख के आऊँगी कपड़े, क्योंकि एक बार वो ढंग से सूख जाए फिर ये वाले रखाऊँगी। यहाँ से काम कर थक चुकी तो मेरे हो रहा था सर में दर्द, तो मैंने सोचा अगारो का ये हेड और स्काल्प मसाजर यूज़ करते हैं। तो गाइस ये इतना अच्छा ना अपने आप से चलता है, मुझे तो बहुत पसंद है। अब मैं थोड़ा थोड़ा इसको यूज़ करूँगी। अब मैं ऑयलिंग करूँगी रात को ना, तब यूज़ करूँगी इसको मेनली। अभी तो मैं बाहर जा रही, थोड़ा सर में हो रहा है दर्द। ये देखो गाइस खुद चलेगा, हमें ज़रूरत भी नहीं है उसको चलाने की। ओहो बहुत अच्छा है गाइस, आप भी ज़रूर एक बार लें। बस गाइस मैं आ चुकी थी नहा धो के, अभी रेडी नहीं हुई, अभी रेडी होने लगी हूँ। एक तो अभी मैं ऊपर गई, इतनी धूप थी, इतनी धूप है आज के पसीने छूटने लग गए। इतने टाइम से धूप देखी नहीं थी ऐसी। तो मैं आज जा रही हूँ राखी की शॉपिंग के लिए। मेरे हैं 6 भाई, ईशु, कन्नू, सार्थक, नोनी, काकू और चेरी और काकू। मैं लाइन वाइज बोल रही थी, फिर मैं चेरी बोल रही थी, चेरी और काकू। तो ये है मेरे 6 भाई जिनको मैं राखी बांधती हूँ। साथ में मैं बांधती हूँ 2 लड्डू गोपाल जी जो मेरे पास है, और एक बड़े लड्डू गोपाल जी जिनको सोनिया चाची ने हमसे राखी बंधवाना शुरू करा था, और वो सबसे बड़े, सबसे पहले मैं उनको बांधती हूँ, फिर जो 2 हैं हमारे उनको बांधते हैं, फिर भाइयों की बारी आती है। तो बस अभी जा रही हूँ मैं कुछ राखी के लिए गिफ्ट्स ले, क्योंकि बहनों को भी होता है एक मिठाई के डब्बे के अलावा कुछ थोड़ा थोड़ा भाई को दे दिया जाए। वैसे तो ये त्यौहार होता है कि बहनों को दिया जाता है, बट ठीक है हमारे में भी ऐसा होता है कि भाइयों के पास कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ तो भाइयों के लिए लेके जाते हैं। और ये है मेरी फर्स्ट राखी, शादी के बाद पहली राखी है मेरी। तो इस बार गाइस जो मासी की डेथ हो गई थी ना, तो इस बार कोई भी नया कपड़ा नहीं पहन रहा, ना मम्मा ना मासी ना पूजा, मतलब कंचन मासी, कोई भी नया कपड़ा नहीं पहन रहा। और बस मेरी फर्स्ट राखी है तो मैं एक न्यू क्लोथ पहनूंगी, सूट, क्योंकि मैं ओल्ड नहीं पहन सकती, कुछ होते रीति रिवाज भी। बाकी मैंने इस बार सोचा था फुल मेहंदी लगवाऊंगी, नेल्स एंड ऑल कराऊंगी, बट इस बार मैं मेहंदी नहीं लगवा रही, क्योंकि मेरा पहले प्लान था कि मैं मेहंदी लगवाऊंगी या कुछ, बट फिर मैंने कहा नहीं, मेहंदी फिर लग जाएगी, मेहंदी अगले साल भी लग सकती है, बट कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें फर्स्ट होती हैं तो उनको हर चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। बाकी गाइज मैंने ये पहना है कुर्ता, और ये है फुल कुर्ता, ये बहुत अच्छा है, बहुत कॉटन का कुर्ता है, और
मतलब इसमें ना बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती, इतनी सी भी नहीं। एक ऐसे डार्क ब्लू कलर का है जो मैं लाइफस्टाइल से लाई थी, और एक लाइट ब्लू। मैं वो डार्क ब्लू ज़्यादा पहनती हूँ, वो ज़्यादा खिलता है, ये थोड़ा बैठता है बट स्टिल अच्छा है। तो अब होते हैं रेडी, मैं जा रही हूँ मम्मा के घर, वहाँ से चलते हैं हम शॉपिंग करने फॉर माई राखी, और आपको मिलते हैं, आपको भी दिखाते हैं क्या क्या ले। और गाइस आप भी शॉपिंग शुरू कर दो। और सूट तो मेरा बहुत ही प्यारे आए हैं, दो मेरे पास ऑप्शंस है, तो मैं दोनों में से देखूंगी कौन सा पहनना है। हाय, कितनी क्यूट लग रही हो आप, ऐसे करते यार, फिर से करो यार, ऊपर देखो ऊपर। हेलो, हाउ आर यू? ठीक हो बाब? हाँ सही है। क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बोला, दिखाओ अब। हाँ तो सही है, टांके लगे हुए हैं। ये ना सर अच्छी ना सर हाई होगी पापा के, हाई। चीने सारे ना वो बढ़िया रशीज हाँ सारे अच्छे कल बढ़िया। देखा था मैंने व्लॉग। मैंने वो पहले रुमाल बांधा था ना, रुमाल बांधना छोड़ दिया, तो उससे सारा पसीना आता है, तो रशीज से ना तो पसीने दर्द होती है। मैं इसमें वो लगा रहा हूँ, टेल का पाउडर लगा रहा हूँ, पाउडर लगाने से मेरे को आराम मिल रहा है। अभी अभी वो लगाऊँ पाउडर। तो डॉक्टर ने बोल दिया कोई बात नहीं? डॉक्टर ने तो बोल दिया, डॉक्टर ये नहीं बोला, डॉक्टर ने बोला कि आप इसको 1 आधा घंटा आप तो छोड़ सकते हो, बाकी आपने वही बांधना है। तो अभी मैं उठा हूँ, मैं तो जैसे उठ रहा हूँ, मेरे को रची से मैं ना धोए तैयार हुआ हूँ, ना धोए तैयार होगी, तो अब मैं पाउडर लगा रहा हूँ। मैं तो आई थी मम्मी के लिए, मैं मम्मी के साथ जाने के लिए, तो बस अब 3 बज गए ऑलमोस्ट, जाते हैं, कुछ खाती हूँ। पहले मैं राजमा चावल बनाए मम्मी ने, मैंने कहा चलो राजमा चावल खा के जाती हूँ। अरे मैं तो वो खाऊंगा। और अभी गया था दुकान पे, तो उसने बोला कि मीठे नमकीन आते हैं और नमकीन आते हैं, नमकीन ओट्स ले लो। नमकीन ले आऊँ ना, पैकेट ले आऊँ, नमकीन ओट्स का पैकेट ले आऊँ। मैं तो ओट्स ही खाऊंगा, मेरे से ओट्स के अलावा कुछ खा ही नहीं आ रहा। सही है। सारे छाले हैं, मुंह में मिर्ची लग रही है। दुकान पे अच्छा आज तो नहीं जाना? आज तो दुकान नहीं आऊँगा, नहीं ये दुकान आज दुकान जाऊँगा, लेकिन दुकान शाम को खोलूँगा। दुकान की सफाई करानी है, तो उसको साथ ले आऊँगा। किसी को भी रहता है खरीदा कोई जो भी होगा घर में आएगा, उसको साथ ले आऊँगा, उससे दुकान की पूरी सफाई कराऊँगा। शो विंडो साफ करनी है, दवाई साफ करवाना है, सारा कुछ कराना है। शायद दुकान में गंदगी मची है, सारा कराना है, और बाहर कूड़ा वूड़ा होगा सारा। समझ गई। तो गाइज ये मम्मी ने बनाए हैं राजमा चावल विद हरी हरी चटनी। अभी बनाई है हरी चटनी? हाँ चटनी अभी बनाई है। उसको देखो खेल रही है। अच्छा ले लूं इसका खिलौना नहीं देगी देख नहीं देगी। मैं भी खाती हूँ, अभी डालती हूँ, खाओ आप। ले थोड़ा सा खा ले, 2 चम्मच। हाँ इसमें से खा लेती हूँ। तो गाइज मैं यहाँ पर आई हूँ फ्रंटियर पे, और देखते हैं कौन से लेते हैं बिस्किट्स। बस गाइज हमने करवा दिया है पैक, अभी दिखा नहीं सकते, मैंने कहा बाद में दिखाऊंगी, है ना? हाँ उस दिन बाद में दिखाइए, फिर चाचू को भी पता चल जाएगा क्या आ रहा है। सबसे बड़ी बात है उनको पता चल जाएगा कि चीना ये लेके आया। चीना ये लेके, तो गाइज ला फ्रंटियर से नहीं, लेकिन दिखाएंगे नहीं क्या ला रहे हैं ना। चलो ठीक है। तो गाइज ये आ चुके हैं 4 डब्बे फ्रंटियर के, और चारों भाइयों के लिए। मतलब 4 डब्बे हैं। हाँ, चार हैं। हमने एक बिस्किट और चल बाद में देख लेंगे, मतलब चारों वैरायटी मैंने अलग अलग कर ली, कोई नमकीन बिस्किट जो भी है। हाँ। सब इससे ही है। आज बहुत टाइम बाद बनाने लगी पुलाव। सुबह तोरी बनी थी, तो मम्मी ने कहा आधा ग्लास ही बना लें, क्योंकि हम लोग इतना खाते नहीं, तो आधा ग्लास में हमारे लिए बहुत होता है, एटलीस्ट बचता नहीं है। हम गाइस जब भी पौना ग्लास या 1 ग्लास बनाते तो हमेशा चावल बचते हैं, और फिर अगले दिन मन ही नहीं करता। जो सिंपल चावल होते हैं ना, उसको मैं फिर फ्राइड राइस करके, मतलब जैसे वो फ्राई करके ना, उसको टमाटर प्याज के मसाले के साथ मैं खा लेती हूँ, लेकिन ये वाले पुलाव खाए ही नहीं जाते। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपने स्टाइल में पुलाव बना के। सिर्फ कुछ भी नहीं, प्याज, मम्मा को टमाटर नहीं पसंद तो मैं टमाटर नहीं डालती, अदरक और कैप्सिकम, एक कैप्सिकम या आधी को बिल्कुल चॉप करके, क्योंकि ऐसे ख़राब हो जाती है और कैप्सिकम पड़ी है। तो अब बनाते हैं पुलाव। तो ये लेनी है मैंने इंग्रेडिएंट्स, प्याज, कैप्सिकम, 2 हरी मिर्चें, एक को मैं स्लिट करूँगी, एक को काटूंगी, और थोड़ा सा इसको मैं अभी कम करूँगी, ज़्यादा आ गया है। तो अभी इसको काट के फिर मिलते हैं आपको। तो गाइज़ मैंने सोचा मैं अब ये सब्जियां काट रही, तो मैं आप सबसे बात करूं। तो गाइज़ मैं आपको सच में बताती हूँ कि मुझे पता क्या किस चीज़ का सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है। अब मैं बात करती हूँ कि मेरे जो अंकल है, जैसे कि उनको जिनको नहीं पता मैं बताती हूँ, उनको हार्ट अटैक आया था, फिर हम उनको हॉस्पिटल लेकर गए, तो उनकी ईसीजी हुई, उनकी ईसीजी बिल्कुल ठीक नहीं आई, तो वो आरएमएल गए। जब वो आरएमएल गए तो आरएमएल वालों ने बोला कि आप इनको सुबह लाना, अभी ना दवाइयाँ दे दी है दीनदयाल वालों ने, तो हमें नहीं पता चल रहा कि एग्जैक्टली क्या हुआ। तो फिर हम उनको सुबह लेकर आए। जब हम इनको सुबह लेकर आए तो उन्होंने कहा कि इनका हार्ट सिर्फ 40% काम कर रहा है, और आप इनको अर्जेंटली एडमिट करा दें क्योंकि इनके स्टंट डलने हैं। हम बोल रहे हैं कि
ठीक है कोई बात नहीं, हम करा देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अंकल सुने ही ना, माने ही ना, किसी की बात नहीं मान रहे और वो चले गए वहाँ से। अब फिर राधिका और मतलब जो उनकी बेटी है उन्होंने समझाया कि अंकल मतलब पापा मान जाओ, करा लो। कह रहे नहीं नहीं, मुझे नहीं पता वो घबरा रहे हैं क्या। वो कह रहे नहीं मैं नहीं कराऊंगा। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं मुझे कि स्टंट सक्सेसफुल भी नहीं होता है, पर आप ठीक है नहीं होता होगा, मैं मानती हूँ। मेरी दादी का हुआ था बाईपास सर्जरी, दादी के साथ भी यही हुआ था, उनके हार्ट में पेन हो रहा था और बहुत पसीने आ रहे थे, फिर उनकी बाईपास सर्जरी हुई। तो गाइज मुझे बस आपसे ये हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आपको आपके घर में कभी ऐसा हुआ है कि कोई लोग मेडिकेशंस ना ले रहे हो, तो ऐसा क्या कर सकते हैं इंस्टेंट कि जब कुछ उनको फील हो रहा हो तो हम उनकी हेल्प कर सके। या डॉक्टर ने एक मेडिसिन दी है, एन से मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, उसके नीचे दवाई रखने को कहा है उन्होंने, ताकि जो ब्लड फ्लो है वो हार्ट पंप करने लग जाए फटाफट और ब्लॉकेज ना हो, जो हमारी नर्व्स होती है वो ब्लॉक ना हो, खुल जाए। तो लेकिन उनको 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं, तो थर्ड की बात है। तो गाइस अगर आपके पास भी आप कोई डॉक्टर हैं या आपको कुछ पता है कि अगर जो बंदा नहीं जाना चाह रहा है हॉस्पिटल या उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कर सकते हैं, तो आप ज़रूर मेरे से शेयर करना। और जितने भी आपके कमेंट्स होंगे ना, मैं ज़रूर राधिका से और मासी से शेयर करूँगी, क्योंकि वो दोनों इस समय बहुत बहुत टेंस्ड हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। बस गाइस मुझे आप सबसे यही बात करनी थी। अब मैं आपको पुलाव के बाद मिलती हूँ, तो जो पुलाव वाला पार्ट होगा मैं वो बाद में ही डाल देती हूँ गाइस। अब देखोगे अब मैं पुलाव बना रही, क्योंकि मुझे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट करनी थी, तो मैं बीच में नहीं करना चाहती। तो अब मैं बनाती हूँ पुलाव और दिखाती हूँ। बस गाइस यहाँ हो चुकी है काट पीट, प्याज, कैप्सिकम, हरी मिर्ची को मैंने इसलिए काटा है, थोड़ा ऐसे ऐसे रखना था मुझे, और एक मैंने स्लिट कर दिया और थोड़ी सी अदरक। बाकी अब डलेगा इसमें सारे मसाले। यहाँ पर हमारे पुलाव अभी अच्छी तरह 20 मिनट के लिए मैंने भिगो के रख दी है। अब बनाते हैं मसाला। तो गाइस इसमें मैंने डाला है तेज पत्ता, साथ में ही मैंने डाल दिया है जीरा। तो गाइस साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था हरी मिर्च और अदरक, और अब डाल दिया है प्याज। कैप्सिकम हम लास्ट में डालेंगे, ताकि क्योंकि एक बार ये थोड़े से प्याज हो जाए फिर ही मज़ा आता है कैप्सिकम डालने का। कैप्सिकम कच्ची अच्छी लगती है। तो गाइस प्याज देखो हमारे ऑलमोस्ट पक चुके हैं, बस थोड़े से और पका के मैं इसमें डालूँगी हमारी कैप्सिकम, और फिर मैं डालूँगी सारे बेसिक मसाले। तो बेसिक मसालों में गाइस मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, इसमें डलेगा हल्दी मैं नहीं डालती, मुझे बिल्कुल भी पीले चावल नहीं पसंद, नमक, हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला, दैट्स इट। पुलाव में जितने कम मसाले हो ना उतना अच्छा लगता है। तो गाइस मैं डालकर मिलती हूँ आपको। तो गाइस मेरा मेन मोटिव जो था ना पुलाव दिखाने का, वो ये था कि मैं चावल डालने के बाद मसालों को और प्याज को अच्छे से भून लेती हूँ, जब तक इसका पानी जो हमने चावलों में डाला होता है वो सोख नहीं हो जाता। उसके बाद ही मैं डालती हूँ। ये आधा ग्लास चावल है तो 1 ग्लास इसमें जाएगा पानी। अगर खुले में बनाते हो तो 1.5 ग्लास। तो बस एक बार इसको मैं भून लेती हूँ, उसके बाद डालते हैं हम अपना पानी। और गाइस मैं मटर भूल गई थी, तो मैंने अब मटर रखे हैं, तो कोई नहीं, इतने भी ठंडे नहीं है, हो जाएंगे। चावल बन के हो चुके हैं रेडी, बहुत ही शानदार बने हैं। वाओ, इस काकू की डिमांड पर आया है पिज्ज़ा। काकू ने मना करा था, मैंने कहा चल कोई नहीं, कुछ तो खा के जा। मना करा था फिर भी। अरे मखाने मम्मी ने दी, अच्छी चीज खा नहीं रहा। अच्छी चीज तुम खाते नहीं, तुमको यही चीजें पसंद है, तुमको पसंद ही यही है, तो क्या करें। मखाने खाने नहीं, ये भी अच्छी ये वो है ना जिंगी पार्सल। हाँ, आज की डेट की अच्छी चीजें यही है। पिज्जा, पास्ता, आज की जनरेशन, मोमोज, पिज्जा, पास्ता, मोमोज। मोमोज में इतना पसंद नहीं करता, मोमोज तो बहुत कम करता। अरे खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसी का दुखायो ना, और अपना जिम जाओ, अपना खाओ के साथ साथ। तो गाइस ये आया है मुझे बहुत बड़ा सा बॉक्स, और ये मैंने क्यों लिया है ये आपको मैं जल्दी बताऊंगी, इसकी अनबॉक्सिंग करूंगी। अभी मैं सोच रही हूँ राखी के टाइम में आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाऊंगी क्या है। सो आज तो राखी के अल्टीमेट गिफ्ट्स आ चुके हैं, बहुत बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई मैं, और भाइयों को बांटने वाली हूँ, और बहुत सारा कैश भी मिलने वाला है। तो बस गाइस अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मेरे राखी के लुक के लिए स्टे ट्यून्ड रहना, बहुत ही सुंदर सी मैंने ड्रेस खरीदी। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।